शहजादी सकीना विदाई अय्याम अदा कसरा। हैदराबाद की अगर बात करूं तो कम से कम हर हफ्ता एक जुलूस निकलता है, और जुलूस निकलता है रात को 12 बजे के बाद से, खत्म होता है फजर पर। 2 महीने 8 दिन में हमने कम से कम 9 जुलूस निकाले। 2 महीने 8 दिन में हमने कम से कम 9 दफा शब बेदारी की। शब बेदारी का मतलब होता है रात को 11 बजे हमारी मजलिस शुरू होती है, फजर पर जाकर अजान से पहले खत्म होती है, ताकि अजान से पहले बंदा घर जाकर सो जाए। हमारी मजलिसें शुरू होती हैं, मर्दानी मजलिस की अगर मैं बात करूं, मगरिब के बाद से। मैंने कल एक लड़के को बात किया, काउंसलिंग के लाया था। मैंने पूछा तुम मुहर्रम में कितने एक्टिव थे? उसने कहा माँ बैठी, झूठ नहीं बोल रहा हूं, जल्दी आ जाता हूं। मैंने कहा जल्दी कितने बजे थे वो बता दो। बोला 12-1 से पहले आ जाता हूं। रात के 12-1 बजे के पहले वो कह रहा है, ग्रेड 10 का लड़का है, कह रहा है कि माँ के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, जल्दी आ जाता हूं। जल्दी का वक्त है 12-1 बजे के पहले, तो देर क्या होती? चलिए एक जुमला और खुल के बोल देता हूं। पिछले 2 महीने 8 दिन में जितनी अगरबत्ती हम जलाते हैं कोई और कौम नहीं जलाती, जितनी मोमबत्ती हम जलाते हैं कोई और नहीं जलाता, जितने फूल हम खरीदते हैं किसी और ने नहीं खरीदा, जितनी शीरवान हम खरीदे कोई और नहीं खरीदा, जितने सियाह कपड़े हम खरीदे कोई और नहीं खरीदा। हमारी कौम की न कोई अगरबत्ती की दुकान है, न मोमबत्ती की दुकान है, न फूल की दुकान है, न सियाह। मिंबर से ये तक आ गया कि पीएचडी तो यहूदी और ईसाई भी कर लेता है। नजात के लिए पीएचडी शर्त नहीं है, मोहब्बत अली जरूरत। मौलाना गुस्ताखिनाफ ये जुमला मिंबर से साहिब मामा ने कहा है। तो मैं शायद शाम तक नहीं ठहरूंगा कंक्लूजन सेशन में, मगर मेरी गुजारिश है कि ये जो बिगाड़ आई है समाज में, इसको सुधारना इंशाअल्लाह। देखिए मैं मजलिस के मुखालिफ नहीं हूँ, 200 मजलिसें 180 मजलिसें साल भर पढ़ लेता हूँ, लेकिन मजलिस का एक वक्त है, जुलूस का एक वक्त है। माफ कर ये मौलाना से गुजारिश थी। दूसरी बात, दीगर लोगों से कहना जरूरी है बहुत। देखिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। अगर मैं मेरी मिसाल दे दूं जल्दी से, स्कूल के 10 साल मैनेज कर देता हूँ, इंटरमीडिएट के 2 साल केमिस्ट्री पढ़ा, बीएससी के 3 साल 5 साल, एमएससी के 2 साल 7 साल, पीएचडी के 4 साल 11 साल, 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में काम किया 14 साल, उसके बाद 3.5 साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में काम किया 17 साल। 17 साल केमिस्ट्री पढ़कर 3 मुल्कों में, फिर भी मैं अपने आप को केमिस्ट नहीं बोलता, केमिस्ट्री का तालिब इल्म बोलता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने एनजीओ बना दिया, हेल्पिंग हैंड्स बना दिया, उस दिन से मैं समझता हूँ कि मैं माहिर हूँ इस एनजीओ को चलाने का। गलत बात है। हम सभी लोग किसी न किसी इदारे के सरबराह हैं। आप डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम 5 साल पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम 4 साल पढ़ना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मिनिमम 5 साल तो पढ़ना है। एनजीओ का हेड बनने के लिए कितने साल पढ़ना है? ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो मैं यकीन तौर पर इस पब्लिक मीटिंग में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि कोई भी बंदा इस वक्त मेरे अल्फाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। मगर बहुत से इश्यूज हैं। वी आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट द फैक्ट दैट पिछले बहुत ही, नाम अभी नहीं ले सकते, वो डर लगता है मुझे, पिछले 2-2.5 साल के अंदर कम से कम 5,500 एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं। खुदा ना खासा जिस दिन हमारा एफसीआरए कैंसिल हो जाएगा, it will be the end of helping hands, because I am depending 80% support for FCRA source. वो अगर बंद हो गया, इदारा बंद हो जाएगा।
बहुत से लोगों का बंद हुआ है। बाकी रहने के लिए क्या करना पड़ता है? फंड रेजिंग, कम्युनिकेशन विद द डोनर्स, कम्युनिकेशन विद द बेनिफिशियरीज, हाउ टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स, बेनिफिशियरी डेटा कैसे बनाया जाता है, ये हमको किसी ने भी नहीं सिखाया, मगर सीखना बहुत जरूरी है कब इसके कि हमसे कुछ गलतियां हो जाए। तो कहीं ना कहीं कभी न कभी अगर अगली मुलाकात हो, मेरी अपनी रिक्वेस्ट है, बाज़ाब्ता लिली स्कूल ऑफ फिलांथ्रोपी जो इलिनॉय यूनिवर्सिटी में है, वहां एक कोर्स है, बैचलर कोर्स है मुस्लिम फिलांथ्रोपी में, मास्टर कोर्स है मुस्लिम फिलांथ्रोपी में, और हम बिना एबीसी जाने की फिलांथ्रोपी की अपने आप को फिलांथ्रोपिस्ट समझते हैं, और ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो मैं समझता हूं कि हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सेशन बेहद जरूरी है कि उनको अवेयर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।